नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट्स, यानी जीव विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध जीव विज्ञान का किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम सहसंबंध को समझेंगे कि सहसंबंध क्या है, इसका अर्थ क्या है। उसके पश्चात हम जीव विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। सहसंबंध का अर्थ, सहसंबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें इसको समझने से पहले हमें सहसंबंध जो शब्द है इसका अर्थ हमें जानना होगा। तो देखिए, सहसंबंध होता है एक दूसरे से संबंध, यानी अपनी सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि हमने बहुत सारा ज्ञान अलग अलग कर लिया है, उन ज्ञान को वापस सहसंबंध करके पढ़ाना। सहसंबंध यानी एक दूसरे से संबंध करके, एक दूसरे से संबंध। मानव ने क्या क्या है, हमने क्या क्या है कि जो ज्ञान हमने विभाजित कर दिया पृथक पृथक विषयों में अपनी सुविधा के लिए, उस सुविधा के लिए जो अलग अलग किया है, उस ज्ञान को वापस एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना। वास्तव में कोई भी ज्ञान यहाँ पर या कोई भी विषय अलग नहीं है, सभी विषय एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। और इस तरह जीव विज्ञान का अध्ययन अगर देखा जाए तो विभिन्न विज्ञानों के नियमों और उनके सूत्रों के अभाव में जीव विज्ञान का जो अध्ययन है वो भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जीव विज्ञान को भी दूसरे विषयों से सहसंबंध करके पढ़ाया जा सकता है। जैसे हम जीव विज्ञान को रसायन विज्ञान से संबंधित कर सकते हैं, जीव विज्ञान को भौतिक विज्ञान से संबंधित कर सकते हैं, और जीव विज्ञान को इतिहास से भी संबंधित कर सकते हैं। जीव विज्ञान को विभिन्न विषयों से संबंधित कर सकते हैं। सबसे सहसंबंध की परिभाषा, सहसंबंध किसे कहते हैं, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं। मन के अनुसार, मन एक शिक्षा शास्त्री हैं और उसने ये कहा है कि सहसंबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का एक सांख्यिकीय मापन है। सहसंबंध क्या है, सहसंबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का एक सांख्यिकीय मापन। यानी दो छरों के बीच में किस प्रकार निकटता आ सकती है, उसका एक सांख्यिकीय रूप में मापन है ये। यानी सहसंबंध क्या है, कोई भी दो छर, उन दो छरों के बीच में सन्निकटता किस प्रकार है, निकटता क्या है, उन निकटता को एक दूसरे से संबंधित करना सहसंबंध है। इसी प्रकार से मैसन और लेहमन ने कहा है, मैसन और लेहमन, मैसन और लेहमन के अनुसार उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त, व्यक्तियों के एक ही समूह व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त
दो माप विन्यासों, दो माप विन्यासों के बीच संबंध या सहनशीलता, संबंध या सहगमशीलता का स्तर द्योतक मापन है, का स्तर द्योतक मापन है। यानी व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त दो माप विन्यास, अलग अलग हम एक ही ज्ञान को अलग अलग विषयों में पढ़ते हैं तो वो अलग अलग विन्यास हैं, और उनके बीच संबंध या सहगमशीलता क्या है, वो सह संबंध होता है, वो होता है सह संबंध। हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि विभिन्न जो विषय हैं उनसे जीव विज्ञान का सह संबंध किस प्रकार का है। जीव विज्ञान का सह संबंध किस प्रकार का है। सबसे पहले जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान से संबंध। जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान से सहसंबंध। यानी जीव विज्ञान है उसका रसायन विज्ञान से क्या सह संबंध है। तो देखिए, जीव विज्ञान के अध्ययन में जो रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि पौधों और जंतुओं के कोशिका और तंतु अंगों में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका अध्ययन रसायन विज्ञान के बिना संभव नहीं है। यानी ये चीजें रसायन विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। और पेड़ पौधों में जो रासायनिक पदार्थों का महत्व है और इसमें परिवर्तन किस प्रकार हुआ है वो भी रासायनिक क्रिया है, और यह सब रसायन विज्ञान की देन है। लेकिन हम पढ़ते किसमें है? जीव विज्ञान में। इसी प्रकार मनुष्य के प्रयोग हेतु वाहनों का जो निर्माण है वो भी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा और जंतुओं के कोशिका तंतु अंगों में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पाए जाते हैं। या विभिन्न प्रकार के जो हम वाहन प्रयोग करते हैं वो भी रासायनिक क्रिया द्वारा, उनका भी निर्माण भी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ, रंग, पौष्टिक पदार्थ आदि जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक हैं वो भी रसायन विज्ञान की देन है, लेकिन हम पढ़ते जीव विज्ञान में हैं। तो इसके निर्माण में रसायन विज्ञान का बहुत योगदान है। इसलिए जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में गहरा संबंध है। हम कह सकते हैं कि पौधों और जंतुओं की कोशिका, पौधों और जंतुओं की कोशिका तंतु अंगों में पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन रसायन विज्ञान के बिना इसका जो अध्ययन है वो संभव नहीं है। जैसे पेड़ पौधों में जो जंतुओं की या पेड़ पौधों या जंतुओं की जो कोशिका हैं या उनके तंतु अंगों में जो पाए जाने वाला पदार्थ हैं उसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान के बिना नहीं कर सकते, और उसका अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है, जीव विज्ञान में भी किया जाता है। तो इसको सहसंबंधित करके पढ़ा सकते हैं। पेड़ पौधों में रासायनिक पदार्थों का जो महत्व है या उनमें जो चेंजेस की जो क्रिया है, परिवर्तन की जो क्रिया है वो भी रसायन विज्ञान के द्वारा अधूरी रह जाती है, रसायन विज्ञान के ज्ञान के बिना अधूरी हैं। या हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाली औषधियाँ, रंग, पौष्टिक पदार्थ, इनके निर्माण में, इनका जो निर्माण है वो रसायन विज्ञान के बिना असंभव है। लेकिन ये सब काम कहाँ आते हैं? जीव विज्ञान में। क्योंकि औषधियाँ
जीव विज्ञान में काम आती हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत औषधियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन बनाई कैसे जाती है? रासायनिक विधि द्वारा। तो वो रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में बहुत ही गहरा सहसंबंध है। इसके बिना जीव विज्ञान का अध्ययन रसायन विज्ञान के बिना असंभव है, और रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान के बिना असंभव है। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, तने में संसर्जन बल हो, मूल दाब हो, पक्षियों के आकाश में उड़ने की क्रिया हो, पानी में तैरने की क्रिया हो, इनके जो कारणों का अध्ययन है, इनके जो विभिन्न जो ये सब हैं, इनके कारणों का अध्ययन, कारणों का अध्ययन ये भौतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है, भौतिक विज्ञान की ही देन है। और इसी के साथ साथ जो जीव विज्ञान के सिद्धांत का क्षेत्र है वो भौतिक विज्ञान, जबकि जो क्रिया का विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान, वातावरण की घटनाएं हैं, जीव जंतुओं का ज्ञान है, ये सब जीव विज्ञान के द्वारा किया जाता है। और इनके जीव विज्ञान में जो काम आने वाले विभिन्न जो यंत्र हैं या उपकरण हैं, जैसे एंड लेंस, एपिडस्क, इसी प्रकार से एपिडोस्कोप, जैसे प्रोजेक्टर, इनका जो प्रयोग है वो जीव विज्ञान में किया जाता है, लेकिन इनका जो निर्माण है वो भौतिक विज्ञान के द्वारा संभव है। इनके जो निर्माण का आधार है वो भौतिक विज्ञान है। ये सब भौतिक विज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं। इसलिए जीव विज्ञान का भौतिक विज्ञान के बिना और भौतिक विज्ञान का जीव विज्ञान के बिना अध्ययन अधूरा है। दोनों में बहुत ही गहरा सहसंबंध है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान और गणित, शरीर और आत्मा का जिस प्रकार संबंध होता है एक दूसरे से, उसी प्रकार का जीव विज्ञान और गणित का संबंध है। और गणित की सहायता के बिना जीव विज्ञान आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जीव विज्ञान के किसी भी अंग को, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, नक्षत्र विज्ञान हो या भूगर्भ विज्ञान हो, सभी के अध्ययन के लिए गणित की बहुत ही आवश्यकता हमें होती है। क्योंकि जीव विज्ञान में जीवन की जो क्रियाएं हैं उनका सूक्ष्म अध्ययन करके उनके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका संक्षिप्त भाषा में जो वर्णन है वो गणित के बिना असंभव है। इसलिए गणित की आवश्यकता हमें जीव विज्ञान में पड़ती है। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान के जो अनेक नियम हैं वो गणित की सहायता से ही ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे मेंडल के नियम, वो है तो वंश परंपरागत नियम, यानी जीव विज्ञान का नियम है, लेकिन फिर भी वो गणित पर आधारित हैं। इसी प्रकार से प्राणी विज्ञान में प्राणियों की जो शारीरिक संरचना है, उनकी वृद्धि है, ये सब, या जो औषधि विज्ञान में तापक्रम है या खून का दाब है, ये जो भिन्न भिन्न जो तत्व हैं शरीर में, उनकी कितनी अधिकता है या कमी है शरीर में, या औषधियों का अध्ययन है, वो सारा का सारा गणित के बिना असंभव है कि औषधियों में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में मिलाया जाए, किस प्रकार मिलाया जाए, ये सारा का सारे गणित के द्वारा संभव है। तो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान और गणित का एक शरीर और आत्मा का संबंध जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से जीव विज्ञान और गणित का संबंध है। वो चाहे औषधि के संबंध में हो, वो चाहे हमारी शारीरिक संरचना के संबंध में हो, वो चाहे जीव विज्ञान के जो विभिन्न नियम हैं उनसे संबंधित हो, या निष्कर्ष निकालना हो, गणित के बिना असंभव है। इसलिए जीव विज्ञान और गणित का संबंध बहुत ही गहरा है। जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का संबंध, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों एक दूसरे से बहुत ही सहसंबंधित हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम सृष्टि से प्रारंभ से लेकर आज तक के मानव के विकास, मानव की प्रगति, इसका अध्ययन करते हैं। और
मानव द्वारा स्थल, आकाश और सागर पर विजय, या रोगों पर विजय हो, या संदेश वाहक हो, संचार हो, ये सब विभिन्न जो साधनों का विकास है वो मानव ने किस प्रकार किया, मानव सभ्यता के विकास की कहानी हो, या इसके अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन के जो अंतर्गत जो इतिहास आता है, नागरिक शास्त्र होता है, भूगोल है, इनसे संबंधित ये सारी पाठ्य सामग्री है। लेकिन फिर भी हम इतिहास के अंदर विभिन्न वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की कहानियाँ पढ़ते हैं, उनका जीवन पढ़ते हैं, परिस्थितियों का ज्ञान, उस काल की परिस्थितियों का ज्ञान हम लेते हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ उनका ज्ञान लेते हैं, और हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इतिहास का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में भी बहुत सहायक है। सामाजिक व्यवस्था में चेंजेज लाना हो, या जीव विज्ञान के आविष्कारों का कितना उसमें महत्व रहा है, विभिन्न जो सामाजिक परिवर्तन जो आए हैं, इसमें जीव विज्ञान के जो आविष्कार हैं उनका बहुत महत्व रहा है, और वो महत्व बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के जो विषय हैं, चाहे वो इतिहास हैं, नागरिक शास्त्र हैं, भूगोल हैं, सामाजिक अध्ययन के जितने भी विषय हैं, समाज शास्त्र है, तो ये सारे के सारे जो सामाजिक अध्ययन के विषय हैं उनका जीव विज्ञान के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। उनका जीव विज्ञान और उनका बहुत ही गहरा संबंध है। जीव विज्ञान और भाषा के बिना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता है। भाषा के बिना हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जीव विज्ञान के ज्ञान का विकास हो, नवीन खोजें हो, चाहे वो अपने क्षेत्र में कितनी ही अच्छी खोज क्यों नहीं हो, अपनी खोज की हुई किसी भी प्रकार की भाषा संबंधी ज्ञान उसके कार्य क्षेत्र में बाधा खड़ी कर सकता है। इसलिए भाषा का ज्ञान अपनी खोजों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान के प्रसारण के क्षेत्र में जितनी विज्ञान की सेवा भाषा ने की है, उतनी शायद अन्य विषय ने किसी ने भी नहीं की हो। इसलिए स्पष्ट है कि विज्ञान और भाषा दोनों एक दूसरे की सह संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जीव विज्ञान और कला। जीव विज्ञान में चित्र और आकृतियों को बनाने का काम पड़ता है, जिसका अभ्यास हम कला जैसे विषय में करते हैं। और कला से, विभिन्न कलाओं के माध्यम से हम जीव विज्ञान के मॉडल बना सकते हैं, हम जीव विज्ञान के चार्ट बना सकते हैं, हम जीव विज्ञान की आकृतियों को बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, हस्तकलाओं के माध्यम से हम उनको बहुत ही अच्छा सुंदर बना सकते हैं। तो जीव विज्ञान और कला में भी सह संबंध है एक दूसरे से। जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र का सह संबंध, विज्ञान के अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक आविष्कारों का ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ दैनिक जीवन को ठीक तरह से व्यतीत किस प्रकार किया जाए, दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जीव विज्ञान से मिलती है, नागरिक शास्त्र में। और इसी प्रकार समाज में अपने आप को व्यवस्थित करने में समर्थ किस प्रकार होंगे, और इसके अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, स्वस्थ कैसे रहा जाए, दुर्घटनाओं से किस प्रकार बचा जाए, इसका जो व्यवहारिक उपयोग है वो नागरिक शास्त्र समझने में, नागरिक शास्त्र के द्वारा समझने में आसानी होती है। इस प्रकार से ये भी दोनों एक दूसरे से सह संबंधित हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन के जितने भी विषय हैं, दैनिक जीवन में जीव विज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। प्रत्येक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं के आधार पर करें। और उदाहरण के लिए हम वनस्पति जगत का ही ज्ञान लेते हैं,
तो इसके समय आवश्यक है कि छात्रों को वो अवगत कराए कि वनस्पति सुरक्षित रखने में मानव जीवन या जंतुओं का क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार से जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र भी दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही सहसंबंध हैं, विभिन्न विषयों का एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।